Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter A House is Not a Home. So far हमने पढ़ा कि एक बच्चा है जो कि नई स्कूल ज्वाइन करता है। काफ़ी अजीब लगता है उसे, क्योंकि अपनी जो जूनियर स्कूल है उसमें उसके जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उसके जो टीचर्स थे, और वो जिस तरीके से वहाँ पर बिहेव करता था न्यू स्कूल में, ना उसके पास में फ्रेंड्स थे, ना उसके पास में ओल्ड टीचर्स थे, और जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत जो है उसके लिए न्यू था, इसलिए वो वहाँ पर बहुत अजीब सा फील कर रहा था, लोनली फील कर रहा था। वन संडे आफ्टरनून ही वॉज सिटिंग इन हिज हाउस एंड डूइंग होमवर्क। एट दैट टाइम किसी तरीके से फायर जो है वो सडनली ब्रोक आउट होती है और सब उनका घर जो है वो जल जाता है। मीनवाइल उसे याद आता है कि उसके पास में एक कैट बैठी हुई थी और अब वो कहीं पर भी ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मिस करने लगता है। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। राइटर कहता है कि जो बुरी खबर होती है वो हमेशा बहुत जल्दी फैल जाती है, और मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. मेरे दुख के बारे में मेरी हाई स्कूल में हर एक बच्चे को, इंक्लूडिंग टीचर, सबको पता था कि क्या हुआ है। I was embarrassed as if somehow I were responsible. राइटर कहता है कि मैं इतना शर्मिंदा फील कर रहा था उन सब के बीच में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो मेरे साथ में बुरा हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. राइटर कहता है कि कितना अच्छा तरीके से मतलब कितने अजीब तरीके से मेरा हाई स्कूल जो है वो स्टार्ट हुआ, मेरा न्यू स्कूल स्टार्ट हुआ। और हालांकि मुझे लोगों से अटेंशन चाहिए थी, पर जिस तरीके की अटेंशन चाहिए थी वो ये नहीं थी कि मेरा घर जल जाए और लोग मुझे एज अ पिटी जो है पिटी भरी नज़रों से देखें। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। और अगले दिन सुबह वो कहता है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो लोग बहुत अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। वो कहता है कि मैं लॉकर के पास में खड़े होकर मेरी जिम क्लास होने वाली थी जिसके लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। लोग जो हैं वो मेरे आसपास इकट्ठा हो गए, आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे कहने लगे कि जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट इज स्ट्रेंज। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले हफ्ते जो मेरे साथ में मेरी लाइफ में हुआ है उससे अब कोई भी चीज़ ज़्यादा अजीब लगती नहीं थी। इट ऑलमोस्ट सेम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर जो है मुझे जिम में धकेल रहे थे। देन आई सो वाई, और फिर मैंने देखा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। एक बड़ी सी टेबल उन्होंने सेंटर में रख रखी थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग आइटम्स थे जो कि डेली ज़रूरत पड़ती है जिनकी, और वो सब मेरे लिए थे। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatshirts, और उन्होंने सबने स्कूल में मिलकर एक कलेक्शन किया था, और उसी कलेक्शन के थ्रू वो मेरे लिए जो स्कूल की बुक्स हैं, स्कूल की सप्लाईज़ हैं, नोटबुक्स हैं, क्लोथ्स हैं जैसे कि जीन्स टॉप है, स्वेट शूट्स हैं, सब मेरे लिए लेकर आए थे। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस, और मेरे लिए तो बिल्कुल ये क्रिसमस के जैसा हो गया था क्योंकि उसी दिन इतने सारे सरप्राइज़ मिलते थे। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ। वो लोग जो कभी मुझसे मिले नहीं थे, कभी मुझसे बात नहीं की थी, अब वो लोग खुद मेरे पास में आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, यानी कि जान पहचान बढ़ा रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस। मुझे उनके घर से हर तरीके के इन्विटेशन आए, किसी के घर से ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न
रियली टच्ड मी। उनका जो जेन्युइन कंसर्न था मेरे लिए, जो चिंता थी, उसने वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. और उस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा महसूस, कंफर्टेबल फील हो रहा था अंदर से, और मुझे पहली बार लग रहा था कि चीज़ें जो है वो वापस सब सही हो जाएगा। I met friends that day, और उस दिन मैंने दोस्त बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने बाद मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और देख रहा था कि लोग मेरे घर को वापस बना रहे थे। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉज नॉट अलोन। लेकिन इस वक्त मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मुझे स्कूल में 2 नए दोस्त मिल गए थे और मैं उनके साथ में बैठकर इस चीज़ को देख रहा था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और इस अकेलेपन से बाहर निकालने में मुझे किसने हेल्प किया? इस फायर ने, कि मैं अपनी फीलिंग्स, जो मेरे पास में इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, उस फीलिंग को छोड़कर मेरे आसपास जो इतने वंडरफुल लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दूँ। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same. और अब जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और अपने घर को वापस से बनते हुए देख रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ जो है वो सेम थिंग अब क्या कर रही है, वापस से मेरे लिए सामने लाकर रख रही है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" और जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे, कर्ब होती है एक टेबल की जैसी लकड़ी की बनी हुई, तो वहाँ पर बैठे हुए थे, प्लानिंग कर रहे थे कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, किस तरीके से होगा। तो मैंने सुना कि कोई मेरी तरफ चल कर आ रहा था, पैरों की आवाज़, सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और किसी ने मुझसे कहा कि क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो क्या चीज़ है, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। एक औरत वहाँ पर पीछे खड़ी हुई थी जिसके हाथों में मेरी कैट थी। आई लीप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म। मैं जोर से झपटा और उस वुमन की आर्म से मैंने जो अपनी कैट है उसको वापस लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी। मैंने उसे बहुत अपने करीब रखा एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। और मेरी आंखों से आंसू जो हैं वो बहने लगे। शी पर्ड हैप्पीली। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगी, जो बिल्ली थी वो। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे दोस्त बहुत खुश हो गए, वो मुझे हग कर रहे थे, मेरे कैट को हग कर रहे थे, और हमारे आसपास जो है हैप्पीली जंप कर रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी कैट जो थी वो आग से इतना ज़्यादा डर गई कि वो दौड़कर 1 मील दूर तक भागती रही। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट। उसकी जो कॉलर थी, जो बेल्ट लगा हुआ था उसके गले में, उस पर हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। लेकिन आग की वजह से हमारा फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था और जल चुका था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। लेकिन जिस महिला को, जिस वुमेन को ये कैट मिली थी, उसने बहुत हार्ड वर्क के थ्रू ढूंढ निकाला था कि ये कैट किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड। और उसने देखा कि इस कैट को बहुत प्यार से रखा गया था और शायद उसके घर वाले भी उसे मिस कर रहे होंगे। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी seemed टू डिमिनिश। और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपनी कैट के साथ में अपनी गोद में उसे लिए हुए वहाँ पर अपने घर को रिबिल्ड होते हुए बैठकर देख रहा था, तो जो भी लॉस हुआ था फायर में, वो अब लग रहा था कि नज़रों से बाहर जा रहा है, यानी कि मैं भूल रहा हूँ उस लॉस को। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, my new friends, the kindness of a stranger, and a loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I.
और वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत थैंक यू हूँ गॉड का कि उसने मुझे इतने सुंदर इतने प्यारे फ्रेंड्स दिए, इतने काइंड स्ट्रेंजर दिया जो कि मुझे अपनी कैट को वापस ला के देती हैं। और मेरी कैट जो है वो बीच बीच में एक लाउड पर्रिंग करती रहती है, आवाज़ें निकालती हैं, और मेरे कैट के साथ में ही मैं भी वापस आ चुका था। सो दिस इज़ इट। थैंक यू।